हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज की क्लास के साथ। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये हमारे सुपर बैच का फर्स्ट टॉपिक है जिसे आज हम डिस्कस करेंगे और इसी सीरीज को, इसी बैच को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये जो आज का टॉपिक है हमारा प्रत्यय व उपसर्ग, ये हमारा हिंदी भाषा, हिंदी ग्रामर को मतलब कोरिलेट करता है। और ये एवरी टीचिंग एग्जाम में कम से कम 2 से 3 मार्क्स का टॉपिक एज अ मतलब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कवर होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में, चाहे कोई सा भी टीचिंग एग्जाम हो, 2 से 3 मार्क्स तो कटने ही नहीं चाहिए अगर ये टॉपिक हमें अच्छे से आ जाएगा तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं इस क्लास में ही बताऊंगी। ठीक है, तो अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम पर मिलता रहे। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जिनसे अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ अपडेट मेरे पास इतना ज्यादा नहीं आया है अभी तक। तो आप लोग देखिए इन्फो टीचिंग का जो ये 2 पर्टिकुलर ग्रुप हैं, एक चैनल है व्हाट्सएप का और एक ग्रुप है, उससे जुड़ जाइए क्योंकि उसमें अदर सब्जेक्ट से भी रिलेटेड कंटेंट है हमारा, वो मैं प्रोवाइड करवाती हूँ। पीडीएफ्स है, नोट्स है, क्विज क्वेश्चंस वगैरह जो भी मुझसे हो पाता है आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा वहां पर। और जो भी आप लोगों के डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो भी आप लोग वहां से जुड़कर पूछ सकते हैं और बाकी लिंक से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। एक चीज मैं मतलब बता देती हूँ कि इस टॉपिक को, प्रत्यय और उपसर्ग को, मैंने 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया है इस टॉपिक को क्योंकि ये बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी जब मैं ऐसे समझाने बैठूंगी। अगर ये पूरा की पूरा टॉपिक मैंने एक ही क्लास में कवर कर दिया और लॉन्ग वीडियो में इतना ज्यादा मतलब समझ नहीं आ पाएगा, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि आज हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस जानेंगे, डेफिनेशन जानेंगे और एग्जाम्पल्स जानेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में उपसर्ग के प्रकार और उपसर्ग के भेद, मतलब कुछ भी कह सकते हैं आप लोग, उपसर्ग के जो मतलब टाइप्स है, प्रत्यय के जो टाइप्स हैं, भेद, उन सबको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो उपसर्ग और प्रत्यय, एक कॉमन क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन कि ये क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय शब्द है। ठीक है, अव्यय शब्द है जो एक तरीके से किसी भी स्थिति में अपने मूल रूप में ही रहते हैं। याद रखेंगे, अपने मूल रूप में ही रहते हैं, किसी भी स्थिति में, किसी भी कंडीशन में उनमें कोई भी एक तरीके से बदलाव नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीज आप लोगों को याद रखनी है। उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड ये क्वेश्चन बहुत बार, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अव्यय भी खुद अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है तो उसे भी मैं आगे क्लासेस में कवर करवाऊंगी। तो अब जानते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। तो सबसे पहले तो हिंट के तौर पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बता देती हूँ। ऊ यानी कि आप लोग इसे कोरिलेट कर लीजिए अ से। अ का मतलब आगे। ठीक है, मतलब एक ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को, इसे तुम बिल्कुल ही ऐसे मत समझना कि हिंदी में ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जो भी है, मैं एक ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने खुद मतलब क्रिएट किया है, उस हिसाब से बता रही हूँ। जैसे ऊ, अ, आगे। आगे का मतलब होता है जब किसी भी शब्द के आगे कोई भी अक्षर लगकर एक नया शब्द बनाता है और उसमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है, कोई ना कोई बदलाव आता है, तो वो चीज हमारा उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है, अब मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। कोई भी शब्द जिसके आगे कोई भी अक्षर लगकर या कोई भी शब्द लगकर नया शब्द बनता है और उसके अंदर नए शब्द का एक मीनिंग होना चाहिए, एक अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए वो शब्द। ठीक है, एक मीनिंगफुल होगा तभी उसका मतलब एग्जैक्ट पता होगा, तो वो चीज हमारी उपसर्ग के अंतर्गत आएगी। एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया संभव। ठीक है, अब संभव का मतलब होता है पॉसिबल। ठीक है, मुमकिन, कोई भी काम मुमकिन। ठीक है, अब इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने अ, एक अक्षर को लिख दिया मैंने और ये हमारा एक नया शब्द बन गया असंभव, मतलब इम्पॉसिबल। ठीक है, अब इसका एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है कि जो काम मुश्किल हो या जिसे करना मुश्किल हो वो असंभव हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका एक अर्थ हो गया नॉर्मली जो मैंने बता दिया है, तो वो चीज हमारी उपसर्ग के अंतर्गत आएगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोगों को मतलब कि मैं आगे करवाऊंगी तो उससे क्लियर हो जाएगा।
उपसर्ग से रिलेटेड याद रखना है आप लोगों को कि किसी भी शब्द के आगे लगकर, यानी कि पहले ही लगकर उसके अंदर चेंज लाने के बाद एक नया अर्थ बनता है, एक नया मीनिंगफुल मतलब शब्द निकल कर आता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। ठीक है। असंभव हो गया जैसे आप बीती। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं आप बीती के अकॉर्डिंग। तो ये भी हमारा क्या है? एक उपसर्ग ही है। ठीक है, बीती के आगे लगा है आप बीती, हालांकि ये एक समास में भी आता है, इसको समास में भी इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ पर मैं उपसर्ग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो आप से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं। ठीक है, अ से रिलेटेड भी बहुत सारे ऐसे शब्द बन सकते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगकर नया मीनिंगफुल एक शब्द हमारे सामने आता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रत्यय के ऊपर। अब प्रत्यय जैसे अभी मैंने हिंट के तौर पर उपसर्ग का बताया था कि आगे लगकर, तो प का मतलब हो गया पीछे की तरफ, मतलब कि लास्ट में। जब हम कोई भी अक्षर लास्ट में जोड़ते हैं और लास्ट में जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है तो उसे हम प्रत्यय कहेंगे। बट एक चीज आप लोग याद रखेंगे, उपसर्ग में और प्रत्यय में एक छोटा सा डिफरेंस और है कि आप लोग हमेशा ये चीज याद रखना कि उपसर्ग में एक मीनिंगफुल एक शब्द बनेगा। ठीक है, बट प्रत्यय में ऐसा नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई अक्षर या कोई भी मतलब कि शब्द जुड़कर एक नया शब्द बना है, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पढ़ाई, पढ़ा प्लस ई। ठीक है, तो पढ़ाई हो गया। ये एक तरीके से प्रॉपर चेंज नहीं है इसके अंदर, मतलब पूरे शब्द का अर्थ चेंज ही नहीं हुआ। पूरा अर्थ का मतलब है पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ा प्लस ई, मतलब एक तरीके से आसपास ये मिलता जुलता ही शब्द है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इसके अंदर प्रॉपर चेंज नहीं होगा, प्रत्यय में प्रॉपर चेंज नहीं होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से अर्थ नहीं बदलता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता अर्थ रहता ही है इसमें। और उपसर्ग में आप लोगों को ये चीज याद रखनी होगी। जैसे एक और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर प्रचार के हिसाब से बताऊं, जैसे चार और प्र, तो ये हमारे प्र से रिलेटेड, और चार यानी कि ये उपसर्ग का एग्जाम्पल दे दिया। तो चार, यहाँ पर चार का अर्थ कुछ और है, पर जब इसके आगे मैंने प्र लगा दिया तो ये बन गया प्रचार, मतलब एक तरीके से एडवर्टीजमेंट कह सकते हैं, प्रचार करना कह सकते हैं। तो इसका पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। पहले चार का मीनिंग अलग था और प्र लगने के बाद प्रचार बन गया, इसका मीनिंग अलग है। ठीक है, ऐसे ही प्रत्यय में नहीं होता है। प्रत्यय में क्या होगा कि मिलता जुलता ही अर्थ रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। अब जैसे अपना, अपना मतलब खुद का या सेल्फ, जो भी कह सकते हैं आप लोग, इसमें मैंने लगा दिया पन, अपनापन, मतलब पूरा अर्थ चेंज नहीं हुआ है, मिलता जुलता कहीं ना कहीं अर्थ है, कहीं ना कहीं मिलता जुलता अर्थ आप लोगों के सामने ही निकल कर आया। ये चीज याद रखेंगे। दोनों में सबसे मेन जो डिफरेंस है, इसी चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, कि कई बार ऐसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है कि दोनों में चेंज होना, प्रॉपर चेंज होना, अर्थ अलग होना, नहीं, सिर्फ उपसर्ग में पूरा की पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, पूरा की पूरा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा, पर प्रत्यय में नहीं होता है। मिलता जुलता कहीं ना कहीं वो अर्थ वैसा की वैसा ही रहता है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। तो ये था, तो प्रत्यय के बारे में मैंने क्लियर कर दिया है कि जो शब्द एक तरीके से पीछे लगकर, किसी भी शब्द के पीछे लगने के बाद एक नया शब्द बनाते हैं, और जो मिलता जुलता होता है मेन शब्द से। मेन शब्द क्या था हमारा? अपना, और ये हमारा नया जो मतलब कि अर्थ था वो निकल कर आया अपनापन, तो ये इसी से मिलता जुलता है, तो वो हमारा प्रत्यय हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। और प्रत्यय को एक तरीके से अगर मैं कहूं, इंग्लिश में सफिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो जो इंग्लिश ग्रामर वगैरह पढ़ रहे होंगे तो उनके सामने ये टॉपिक आता ही है, तो वहां के रूल्स अलग है इंग्लिश के, हिंदी के रूल्स अलग है, इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये थी डेफिनेशन और हिंट जो मैंने आप लोगों को बता दी है। और एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जो मेन रहेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एग्जाम्पल्स के साथ। देखिए, डेफिनेशन हमें याद हो जाती है, बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चंस के साथ, तब तक हमें समझ नहीं आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं आप लोगों के सामने, और कुछ क्वेश्चन एज अ होमवर्क के तौर पर मैं लास्ट में दूंगी, तो वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में उनका आंसर बताना है। अब जैसे उपसर्ग के मैंने यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, आ लगाकर आहार, आजीवन, आगमन, आदान, उप लगा के उपवन, उपकार, उपनगर, उपचार, उपदेश, ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे प्रीफिक्स हैं, यानी कि उपसर्ग के, जो आगे लगकर नया वर्ड बना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारे, जैसे वन, वन का मतलब होता है जंगल, पर इसके आगे उप लगा दिया तो उपवन हो गया, जो एक तरीके से बगीचे टाइप का हो गया, तो अर्थ ही अलग हो गया है। याद रखेंगे, बार बार इसी चीज को बोल रही हूँ, उपसर्ग में पूरा के पूरा अर्थ चेंज हो जाता है, पर प्रत्यय में अर्थ चेंज नहीं होता है, मिलता जुलता ही अर्थ रहता है। ये सबसे बड़ा एक तरीके से डिफरेंस है, याद रखेंगे इस चीज को। तो और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे सह, सह से बन जाएगा सहपाठी, सहमति, सहकारी, सहचर, सहयोग। ठीक है, सुगम से बन जाएगा हमारा, सु से बन जाएगा सुगम, सुबोध, सुलभ, सुजान। ठीक है, सम, पूरा सारे के सारे उदाहरण नहीं पढ़ रही हूं मैं, बीच बीच में से पढ़ के बता रही हूँ। सम से बन जाएगा समकोण, समकालीन, समकालिक। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को बता रखे हैं कि किस तरीके से उपसर्ग के ये मतलब आगे लगकर कोई नया अर्थ बता रहे हैं, नया अर्थ बन रहा है, और आगे लगने के बाद आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें भी ऐसा ही होगा कि ऐसे आप लोगों को दे रखे होंगे और उससे आप लोगों को नया वर्ड बनाने के लिए दे रखा होगा, या सही वर्ड चुनिए, इस तरीके से दे रखा होगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब देख लेते हैं प्रत्यय के उदाहरण। प्रत्यय यानी कि पीछे लगकर, जैसे अगला, पिछला, ला लगा हुआ है लास्ट में। ठीक है, पन, अब लास्ट में पन लगा हुआ है, पीलापन, बचपन, अपनापन। अब देखिए पीला, पीला एक नॉर्मली कलर का नाम है, अब उसमें लगा दिया पीलापन। ठीक है, तो पीलापन भी एक कलर को ही कोरिलेट कर रहा है, तो इसका पूरा के पूरा अर्थ चेंज नहीं हुआ है, मिलता जुलता अर्थ रहता ही है। तो ये सबसे मेन जो डिफरेंस है वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर करने की बार बार कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, बाकी की उदाहरण आप लोग देख ही सकते हैं कि लास्ट में कैसे कैसे लगकर एक नया मतलब कि वर्ड बनाया है। प्रत्यय के भी मिलावट, बनावट, सजावट, लिखावट, और आंख से तैराक, उड़ाक। ठीक है, तो ये आप लोगों को एज अ क्वेश्चंस मैं आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और फिर मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगी प्रत्यय और उपसर्ग की, उसमें देखते हैं कितने क्वेश्चंस कितने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो ये एक होमवर्क के तौर पर मैंने यहाँ पर एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब इनमें आप लोगों को बताना है, प्रत्यय के उदाहरण में आप लोगों को ये 4 उदाहरण दे रखे हैं और उपसर्ग के 4 उदाहरण दे रखे हैं। अब इसमें से आप लोगों को बताना है कि इन चारों में प्रत्यय कौन सा है और उपसर्ग में से उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, अलग अलग करके आप लोग बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, या किसी भी लिंक से जुड़कर कहीं पर भी आप लोग अपना आंसर बता सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगी कि कौन से कैंडिडेट ने आंसर दिया था, उसका नाम लेकर बकायदा। ठीक है, तो ये अपना कंटिन्यू करना और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देना, लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब के थ्रू। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।